अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सेमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ गुड़ वाले चावल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप चावल लिए हैं मैंने, उनको मैंने 1 कनी बॉईल कर लिया है। आप जो भी चावल यूज़ करते हैं उनका आपको बेहतर पता है कि उनको कितनी देर गीला करना है और उनको कितने टाइम बॉईल करना है। इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा गीला किया है और 5 मिनट तक इनको मैंने बॉईल कर लिया है 1 कनी करके। और इसके बाद हमें चाहिए होगा आधा किलो गुड़, उसको मैंने यूँ छोटा छोटा तोड़ लिया है। 1/4 कप घी, ये घी में बनेंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, आप इनको ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 कप हमें चाहिए दूध, 2 टेबलस्पून भर के बादाम जिनको मैंने गीला करके छिलके उतार लिए हैं, 2 टेबलस्पून भर के ही रेज़न लिए हैं मैंने, 2 टेबलस्पून भर के ही नारियल, उसको यूँ बारीक बारीक काट लिया है, 4 से 5 लौंग, 5 से 6 अदद इलाचियाँ और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं सौंफ। तो चलिए अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुड़ वाले चावलों के लिए गुड़ का शीरा तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन दूध में ये ज़रा ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये कुटा हुआ गुड़ और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे ही हमने इस गुड़ को मेल्ट करना है। हल्की आंच पे मैंने गुड़ का शीरा रेडी कर लिया है, तो इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे। एक खुला सॉस पैन मैंने चूल्हे पे रख लिया है। खुला सॉस पैन लेंगे तो इसमें चावल टूटेंगे नहीं, इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो अब हम स्टोव ऑन करते हैं और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे इलाचियाँ और लौंग और थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे ताकि जो इनका फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। इलाचियाँ और लौंग फ्राई हो गए, इनमें से खुशबू आने लग गई है। अब हम इनमें डाल देंगे सौंफ। सौंफ डाल के भी सौंफ को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इनमें हम बाकी के नट्स ऐड कर लेंगे। इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गुड़ का बना हुआ जो शीरा है ऐड कर देंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये जो शीरा है थोड़ा थिक हो जाए, ताकि जब हम अब चावल डालें तो ये चावल टूटे ना। शीरा जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इनमें स्लोली बॉयल किए हुए जो राइस है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। चावलों को शीरे में मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे हल्की आंच पे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनका दम देख लेते हैं। स्टोव में ऑफ कर देती हूँ।
और हल्के हाथों से इनको हम यूँ करके मिक्स कर लेंगे ताकि ये टूटे ना। तो चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं और चावल भी देखिए कितने निखरे निखरे बने हैं। और गुड़ वाले चावल में एक ये होता है कि ये थोड़े थोड़े चिपके हो जाते हैं अगर इनको सही तरह से दम ना आए या इसका शीरा सही से ना बने। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे खिले खिले, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं लग रहे। तो इनको अब हम डिश में डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं। आप इसको फॉलो करते हुए इस तरह के गुड़ वाले चावल बनाएं, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।